कृष्णा, सबको आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 17 में है, जो 17 का चैप्टर का नाम ही क्या है? श्रद्धा विभाग योग, यानी श्रद्धा का विभाग है। श्रद्धा कितने में विभाग हुआ है और विभाग का फिर उसका क्या अपने जीवन में कैसे उसका फिर यानी वो विभाग हुआ तो उसका अपने जीवन में क्या भाव होता है ना, किस तरह वो रिजल्ट करता है, वो सब चीज़ इसमें डिटेल में दिया, वो डिटेल में सब्जेक्ट है। और इसको हम जब जीवन में जिस तरह जिएंगे, उसको लेके उसको समझ के, तो हमको काफ़ी इसमें इजी तरीके मिलते हैं कि हम कैसे तमो से रजो में आए। कुछ शॉर्टकट्स मिलते हैं, तो वो हम वही बात है, तो वो हमको समझना है। ये एक तो हम गुणों से देखेंगे, गुणों से हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ सकते, एक एक कदम ऊपर चल सकते हैं। अभी श्रद्धा से कैसे हम कर सकते हैं, फिर श्रद्धा का भी अपना इम्पोर्टेंस है, सोचिए। और श्रद्धा बगैर कोई नहीं जी सकता है, ये भी हमने देखा। यानी हर एक को श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा सबसे इम्पोर्टेंट हमने क्या देखा, हर श्रद्धा को अपना नहीं बना सकते। तो हमने हर श्रद्धा को अपना बना तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। सिर्फ टॉप क्वालिटी श्रद्धा यानी देवताओं को बिलीव करना, देवी देवताओं को, वही हमारा बेस्ट श्रद्धा है ना। टॉप का यानी क्या हो गया, हाई क्वालिटी का, जो हमको तमो में सतों में रखता है। थोड़ा भी हमने डिवेट किया श्रद्धा को, यानी थोड़ा पैसा, कोई किसी का पैसा दिख गया उसके पीछे भागे, तो श्रद्धा कैसे हमने देखा ना। कल श्लोक 3 हमने श्लोक 4 किया था, तो उसका रिवीजन में लेते हुए आगे बढ़ूंगा, तो वो तो उसका थोड़ा आइडिया हमको मिलेगा। तो उसको बेस बना के हम श्लोक 5 में चलेंगे, तो हमको एक अलग किस तरह हमको क्या चीज मिलता है श्लोक 5 में, आप देखिए। यानी एक एक चीज हमको श्रद्धा के, जैसे हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक बार हमने श्रद्धा के एक्सपर्ट हो गए, तो श्रद्धा ही होप है ना, फेथ है। वो उसी जैसा हमारा फेथ रहेगा वैसा हमारा लाइफ रहेगा। तो सोचो किस तरह हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे कि इस ऐसे अद्भुत श्रद्धा को, जो फेथ है, जो बेस है हमारे लाइफ का, उसको हम समझ सके। और उसमें कोई भी श्रद्धा, सब श्रद्धा अच्छा होता है ऐसा नहीं है। ये बेसिक हमको इसमें मालूम पड़ा अब तक के श्लोक में, तो उसको पकड़ के चलना। अभी कोई भी बोले मैं श्रद्धा में आगे हूँ, तो वह कौन सी श्रद्धा में आगे है, तमो रजो की सतो, ये अनिवार्य है पूछना। अभी हर श्रद्धा अच्छी नहीं होती है ना। गलत इंसान पे श्रद्धा रखना, होप रखना हो तो मूर्खता है ना। तो उसी तरह तो हर श्रद्धा अच्छी नहीं होती है। क्लियर हो जाएगा अभी, जैसे आप साधोगे तो मालूम पड़ेगा, हाँ वाकई में हर होप अच्छा नहीं होता है ना। गलत चीज का वो खड्डे में लेके जाएगा। तो उसी तरह परमात्मा को प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े कि हम ये चीज को समझ, उसको जीवन में भी उतार सके ना, और स्व का सबका मंगल कर। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें। हर श्वास को परमात्मा से जोड़े। अनन्य भक्ति, पूर्ण समर्पण, अपरिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद दे, उनको धन्यवाद दे इस ज्ञान के लिए। और ऐसी श्रद्धा, ऐसी प्योर श्रद्धा जो सतों में है, देवी देवता जो हमें यहाँ से प्राप्त होती है, स्क्रिप्चर जो हमारे वेद पुराण है, जो हमारी गीता है, जो ज्ञान है जिससे हमें मिलती है, उससे जो प्राप्त होता है, वो श्रद्धा की क्वालिटी आज हमें पता चली। तो हम ऐसे श्रद्धा को समझ सके और उसका अमृत पान कर सके, ऐसे आशीर्वाद हमें प्रदान कर, और स्व का सबका मंगल कर सके। इससे परमात्मा को धन्यवाद देते हाथों को दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों से। ओम श्री गणेशाय। तो जैसे मैं बोल रहा था, चैप्टर 17 कितना, सोचो सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद 18 है जो कंक्लूडिंग है, तो ये लास्ट टॉपिक ही हो गया। इसके बाद सब कंक्लूडिंग यानी सब रिवीजन जैसे ही रहेगा, और इसमें भी सिर्फ श्लोक कम है। कंक्लूडिंग में जो लास्ट है उसमें श्लोक ज्यादा है, क्योंकि पूरे गीता का अभी तक का जो 17 चैप्टर उसका सबका उसको कंक्लूड करेंगे, तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी हम इससे यानी 17 चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, श्रद्धा ने लास्ट है, यानी सोचो कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पे हम ध्यान देते तो कितना हमको सरल हो जाएगा, है ना। और वैसे ही होगा। तो देखो इसमें क्या बताया अभी, ये जो भी वर्शिप करते हैं सात्विक में, सात्विक स्थिति में वर्शिप करते हैं। सात्विक स्थिति यानी क्या होता है, जब सात्विक गुण जो होता है उसमें स्थित होकर जब
हम जब वर्शिप करते तो ऑटोमेटिकली हमारी श्रद्धा किस तरफ बढ़ेगी, देवी देवताओं। वही दिया श्लोक 4 कितना इंपॉर्टेंट है। वो बोले सतोगुण में हम रह गए स्थित, तो हमारी श्रद्धा देवी देवताओं पे ही रहेगी, नीचे आ ही नहीं सकती। हमारे देवी देवता कौन है हमें पता है, राम कृष्ण शंकर जी, माताएं, है ना। ये सब इन सब पे जो देवी गुणों में स्थित है, हमने गुणों देखे ना, वैसे गुणों में स्थित है, वैसे गुणों में स्थित देवी देवताओं को हम वर्शिप करेंगे, उनको रेस्पेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा होगा इंक्लिनेशन हमें हमारा खिंचाव उस तरफ होगी। अगर वही जगह में हम रजस में है तो हमको यक्ष और राक्षसी ऐसे लोग के पीछे हमको खिंचाव होगा। अभी यक्ष कौन सा हमने देखे, और यक्ष कितना इम्पोर्टेंट, आजकल जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो सब, और जो बिजनेसमैन है, जो पैसे आए लोग, वो सब यक्ष बन के बैठे हुए, यानी उन लोग सब दान करते हैं, धर्म करते हैं, सब करते हैं, कोई गलत नहीं है, पर उन लोग किधर न किधर पूर्ण तरह समर्पित नहीं होते। उन लोग किधर न किधर उनकी आसक्ति रहती है पैसे पे, प्रॉपर्टी पे, अपने परिवार पे बहुत आसक्ति रहती है। तो आसक्ति कैसे हो, पूर्णतः परमात्मा लोग पैसे के घमंड में रहते, ईगो में रहते। तो ऐसे लोग यक्ष है, ऐसे लोग के देख के हम फंसना, ये रजस गुण होता है। यानी कोई पैसे वाला तो ऑटोमेटिकली कोई से रजस वाले उसके आगे पीछे घूमना चालू कर दे, क्योंकि पैसा है ना, पैसा है, फेम है, तो वो अच्छा ही होगा ना, इतना पैसा कैसे कमाए थे। उनको क्या लगता है कि उनको पैसा परमात्मा ने दिया है तो अच्छे पुण्य का ही है ना, ऐसा नहीं है, ये हमको समझना है। पुण्य से सिर्फ पैसा मिलता है ऐसा नहीं है, आपको आपके कर्म का अधिकार, आप पैसे के पीछे पड़ोगे आपको मिलेगा। तो पुण्य क्या है ना, पुण्य क्या है, पुण्य में क्या मिलता है, हमको अच्छी योनि मिलती है, हम सतों में जाते हैं, हम परम धाम जानते हैं, यही पुण्य का कार्य। अगर हम इधर परम धाम नहीं जा पाए तो हमको अच्छी योनि मिलती है, अच्छे योनि में अच्छा फैमिली, यानी इंसानों में हम अच्छा परिवार जिधर हम आगे की जर्नी कर सके, ये सब पुण्य है, स्वर्ग पुण्य है ना। पुण्य का खाता होता है स्वर्ग, फिर अगेन फिर कर्मभूमि में आते। तो जो भी हमको अच्छी चीज है वो कहाँ मिलती है, अच्छे गुणों से, देवी गुणों को, देवी देवताओं को वर्शिप करने से। पर वो फिर भी सब भौतिक ही है, हमको इधर ही फंसे रहेंगे। तो हमको क्या करना है, अगर हम आत्मिक स्थिति में आ गए तो हमको फिर आत्मिक स्थिति से फिर हम क्या परमात्मा को योग करना है, तो जो अल्टीमेट है, जिससे हम परम धाम की प्राप्ति होगी। तो ये हमको समझ। तो रजस वाले किसको कहते हैं, यक्ष और राक्षसी। अभी राक्षसी कौन है, राक्षसी गुण में पता है, जो एकदम बोलते ना डिजायर, कामनाओं में रह गए, हमेशा उनको तो ये करना है, वो करना है, ये चाहिए वो चाहिए, उनका उसमें ही रहता है, और वो हासिल भी करते हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत एफर्ट डालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उसके पीछे। तो हमको ऐसे लोग भी अट्रैक्ट करते हैं, और उसमें उन लोग स्किल इतना बढ़ाते हैं, तो उनका स्किल आप देख के हिल जाओगे, यानी हर चीज, जो चीज पाना है उसके पीछे बहुत मेहनत करके वो स्किल हासिल करते हैं, क्यों, वो चीज पाना है बोल के। और भौतिक भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, अपन राक्षस यानी भौतिक चीजों की बात हो रही है, अपने कामनाओं के पीछे ये चाहिए। भौतिक में भी जो बोलते हैं ना, जो उनको अट्रैक्ट करता है उनको चाहिए बस, वो अच्छा है बुरा है वो सब सोचेगी ही नहीं, वो चीज मेरे को अट्रैक्ट, मेरे को चाहिए तो चाहिए, उसको कैसे भी हुक को मुझे हासिल करना है, क्यों, उसको भोगना है ना, खुद को करता भी समझते, भोगता भी समझते। तो ये राक्षसी गुण का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ऐसे लोग को वर्शिप करना, राक्षसी और यक्षों को वर्शिप करना है, कौन चाहेगा, कोई भी इंसान जो अपने बुद्धि में है, ज्ञान में, वो ऐसा चाहेगा क्या, नहीं चाहेगा। कौन चाहेगा इनको पूजने की, इनके संग में रहना ही पसंद नहीं करेगा, तो उनको पूजेगा कौन। तो सोचो अभी रजो में कौन रहना पसंद करेगा, मुझे तो नहीं लगता हम में से कोई ये पसंद करेगा। तो उसमें इसलिए रजो भी अच्छा नहीं। तो हमको क्या करना है, सतो में जाना ही पड़ेगा। तो सतो एक जगह इधर हम हमारा वर्शिप ऑटोमेटिकली हम देवी देवता की तरफ इंक्लाइन होते हैं, क्योंकि हमारा गुण क्या है, सत्व है। हम सतो गुण में स्थित है, तो ऑटोमेटिकली हम देवी देवता को ही अट्रैक्ट होंगे, वहां ही हमको कनेक्शन मिलता, योग होता हुआ दिखेगा। इधर सब योग नहीं लगे तो हमको अच्छा ही नहीं लगेगा उनके साथ। इसलिए सतो गुण में स्थित होना बहुत अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा कनेक्शन
देवी देवता स्तोत्र, तो ऑटोमेटिक इजी होता है, एफर्टलेस होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। अभी इसमें तमो क्या है, प्रेत और भूत, प्रेत और भूत गणों को उनके उनके कनेक्शन में रहते, उनसे अट्रैक्टेड रहते। जैसे झाड़ फूक के लिए ये फूको, उसने इसको कुछ कर दिया, इसने उसको कुछ कर दिया, ये इनमें चलता है। उनको दूसरा कुछ सूझता ही नहीं है, क्योंकि वो तमो में, अज्ञानता में फंसे हुए। उनकी अपनी स्टोरी रहती है, अपना सोच रहता है, अपना सब तरीका रहता है। सब बोलते हैं व्यवस्था अपनी तरह बनाते हैं, क्योंकि क्या उनके दिमाग में भूत और प्रेत पड़ा है, तो उनकी व्यवस्था क्या होगी, आप खुद सोच लो। उनका लाइफस्टाइल क्या होगा, सब गंद से भरा होगा। उनके साथ हम 5 मिनट बैठ नहीं सकते, 5 मिनट भी हमको कंफर्टेबल नहीं होगा, तो पूरा नेगेटिव से भरे रहते हैं। हमको लगे ऐसा कुछ हो रहा है, यहाँ से निकलो, ऑटोमेटिक बॉडी भी तुमको साथ नहीं देगा, तो तुमको लगे यहाँ से निकलो बस अभी। और उनको कुछ अलग लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें युक्त है ना, जो हम अभी आगे के श्लोक में देखेंगे। ऐसा क्यों होता है, बहुत ये हमको समझना है कि हमको है। अभी हमको पता चल गया श्रद्धा क्या है ना। श्रद्धा हम किधर, वो भी कनेक्शन रहता है और हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि हम उस मोड में ऑपरेट होते हैं, तमो रजो सतो, वो मोड के हिसाब से हमारी श्रद्धा डिसाइड होती है। तो अभी इम्पोर्टेंट हो गया ना, बिल्कुल हो गया। तो हमको अभी क्या चीज, हमको कभी पता चल गया देवी देवता इधर बेस्ट है, इससे नीचे में हमें नहीं जाना, यक्ष राक्षसी और ये भूत प्रेत के चक्कर में नहीं पड़ना। तो हम क्या, तमो रजो से हमको दूर रहना ही पड़ेगा। तो सतो के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दिनचर्या अपना ध्यान देना, दिनचर्या से है ना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। दिनचर्या बहुत आसान है, थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ा सा ज्ञान, इससे हम उस पर चल सकते हैं आसानी से। कोई डिफिकल्ट नहीं, कोई स्किल विल कुछ नहीं चाहिए, भाव और उद्देश्य हमें पता है, तो थोड़ा सा ज्ञान हासिल करके हम एक एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत आसानी से बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा श्लोक 4। अभी श्लोक 5 को रिसाइट करना है। मैं कर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुबेश को श्लोक 5 रिसाइट। श्री गणेशाय नमः। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ब्रह्माहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः। बहुत अच्छी, धन्यवाद दुबेश, इतना अच्छा आपने रिसाइट किया। तो देखो श्लोक अपने आप में जब हम सुन रहे थे कितना मधुर लग रहा था, और कुछ ऐसा लग रहा था इसमें कुछ तो डिटेल, बहुत ही बड़ी चीज छुपी हुई है। और वाकई में एक एक श्लोक अपने आप में कितना कंप्लीट है, कितना दिशा देने वाला है, और कितना मंगल करता है। आप सोचो एक एक श्लोक। अब इसमें देखिए क्या बताया गया, अशास्त्र, अशास्त्र यानी अशास्त्र है शास्त्र से विपरीत कोई कार्य करना। शास्त्र में लिखा नहीं है तो अशास्त्र हो, जो शास्त्र में लिखा है वही शास्त्र, वो शास्त्र में लिखा हुआ है वो शास्त्र बोलेगा, जो उसमें नहीं लिखा तो क्या बोलेगा, अशास्त्र। तो इसमें पहला शब्द एकदम क्लियर हो गया, अशास्त्र यानी जो शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, शास्त्र में नहीं बोला गया हुआ है, शास्त्र में ऐसा मार्गदर्शन हमारे नहीं है। तो ऐसे अशास्त्र को विहितम, विहितम यानी उससे निर्देशित, अशास्त्र से निर्देशित यानी अशास्त्र से जो व्यवस्था बनी है, पूजा पद्धति या पूजा पाठ किया अपने है ना, अनिष्ट अपने निश्चय कौन है अपने, तो वो सब निष्ठा किस में, वो सब हमको जो बनता है वो सब निर्देशित किससे होता है, अशास्त्र से। तो वो निष्ठा कुछ काम की नहीं है, वो श्रद्धा कुछ काम की, वो हमसे उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो किधर से निर्धारित हुआ है, अशास्त्र से, यानी जो हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ। ये कहाँ से किसी ने उनकी अपनी उपज है, वो अच्छी है बुरी हमको नहीं पता, पर हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमें क्या है, शास्त्र से हमको लेना है। और हमको शास्त्र इतना पढ़ने का समय नहीं है, तो हम सिर्फ गीता एक पकड़ ले तो काम हो जाएगा। तो ये गीता उसका सार है।
और इस गीता को समझने, साधक बनने के लिए और भी बहुत से तरीके हैं, वो भी हम सब देखेंगे एडवांस में। पर फिलहाल तो ये गीता पढ़ के आप सिंपल एकदम इन जो बोलते हैं ना, इन 3 गुणों, ये जो गुण है, कि ये जो हमारी श्रद्धा है, इसको तो हम दुरुस्त कर सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। तो वही बताया गया। तो इसमें क्या, अशास्त्र निर्देशित। अब इसमें घोरम, अभी देखो घोरम यानी क्या होता है, कितना देखिए। अभी इसमें घोरम को समझना है ना, तो हमको इसको, ये मेन है इसमें। देखिए, अगर आप कोई भी कार्य करते हो, अशास्त्र है, पर इसमें अशास्त्र में सबसे जो शास्त्र में लिखा है वो क्या है, सबका मंगल है। तो इसमें घोरम में क्या दिया है, आपको चूंकि बाकी लोग का सबका अनित लिखा हुआ है, यानी सिर्फ आपका फायदा है, बाकी सबका उसमें नुकसान ही नुकसान है। शास्त्र क्या होता है, शास्त्र लिखने वाले ने ऐसा शास्त्र लिखा है कि उसमें सबका मंगल है, किसी का भी नुकसान नहीं है, क्योंकि वो इतना प्रॉपरली लिखा गया, उसमें हर डायमेंशन से सोचा गया, हर एंगल से सोचा गया कि किसी और को तो नुकसान नहीं है, किसी और का तो अमंगल नहीं होगा। तो उसको ये क्या बोला गया, घोरम, यानी किसी और का नुकसान न है, सबका, बाकी सबका उसमें हित ही नहीं है, बाकी सबका अनित है। तो हमको क्या, बाकी सबका अनित है, तो हमको ऐसे अशास्त्र के पीछे नहीं पड़ना, क्योंकि हमको क्या करना है, हर एक का हित हो उसमें, है ना। प्रकृति में क्या क्या हम देखते हैं आसपास ना, पेड़ पौधे, छोटे मोटे इंसेक्ट, बड़े बड़े जानवर, सब पूरा प्रकृति, पूरा जंगल में जो प्राणी रहते हैं, जो इंसेक्ट है, जो पेड़ पौधे, अलग अलग स्पीसीज के फूल है, फल है, सब क्या है, सबको ना, सबके लिए जो मंगल है वही शास्त्र है, जो सबके लिए अमंगल है वह शास्त्र है। तो अभी ये देखने के बाद हमें पता चलता है कि भाई जो सबके लिए बोलते ना अहित है, सबके लिए अच्छा नहीं है, तो हम क्यों करेंगे पहली बार। पर लोग करते हैं, उनको जो स्वार्थी रहते वो करते, जो परिवार्थी रहते वो करते ही, उनको उसमें गलत ही नहीं। मैं ऐसे लोग को मिला हूँ, बोलते करना ही पड़ेगा ना भाई, क्या करे, खाने का परिवार को क्या दे, तो सब बोलते बहुत अच्छी बात है, उसको गलत माना नहीं जाता, तो परिवार के लिए कर रहे हैं, ठीक है। पर परिवार के लिए भी किया जा सकता है कि तो लिखा है कि परिवार के लिए आप कर सकते हो, या ये लोगों ने परिवार के लिए हम उनको पूछते हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो कर्म पे हमारा पूरा अधिकार है, हमको ज्ञान स्वरूप बन के हमको जो चाहिए वो लेना है। हमारे साथ परिवार, तो उनको भी समझाना उसका मतलब, वही तो ज्ञान स्वरूप है। सबको एक्चुअल हम क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करके ना, माया से प्रोटेक्ट करके खुद को शुद्ध सत्व में लेके, है ना, लेके आके वहां से किस तरह आगे की गति करते। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ तक समझ, देखिए गौरम यानी सबका उसमें अनित है। ये तपियंते यानी क्या करते, तप करते, जो तप करते, यानी तप करते यानी क्या, इसमें अब इसको पूरे एक साथ समझो, यानी अशास्त्र से, अशास्त्र जो अशास्त्र से निर्देशित घोरम है, जिसमें सबका अनित है, सबका अनित है, किसका फायदा नहीं है ना। तो वैसे सबका अनित होने वाला वैसा तप करोगे, तपस्या करोगे तो क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं, वो इसमें बता। और जो लोग, और इसमें फिर गया तप, है ना, तप करते हैं, ऐसे जो लोग हैं जो इसमें तप करते हो, क्यों करते हैं, इसमें 2 कारण मेजर दिया गया, मैं उसको बताते हैं, फिर एक एक शब्द हम लेंगे। उसमें 2 तरीका है, एक तो अंदरूनी चीज है और एक बाहर की चीज है ना। एक में क्या होता है, इसको एक हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक युक्त है, ये 2 चीज युक्त हो गए तो हमारे से ऐसी गलतियां होगी। वो हम किससे युक्त, यानी किसमें हम उसको पालेंगे अंदर, तो उसको ऐसे समझो, या तो हम उसमें युक्त रहेंगे या उसको पालेंगे अंदर, तो हमारे से गलती होगी। हम क्या करेंगे, अशास्त्र में रह के सबका अनित करेगा, और वो उसको हम तब बोलेंगे। वो हमारी तपस्या ऐसी रहेगी कि उसमें सिर्फ स्वार्थ छुपा हुआ है, किसी का उसमें मंगल नहीं, और प्लस वो शास्त्र में लिखा हुआ नहीं,
हम बॉदर भी नहीं करेंगे वो शास्त्र में लिखा है कि नहीं लिखा है, हमको चाहिए मैंने कर दिया, उसमें किसी का मंगल होता है, मैं क्या करूँ? हमने तो ना ठेका लेके रखा है सबका, मैं तो मेरे खुद को देखता हूँ, अपने परिवार को देखता हूँ बस। तो ये सही है क्या? ये भी गलत है। इनके ज्ञान युक्त जो ये सब बोलते हैं ना, ज्ञान युक्त बातें नहीं है, सब क्या है, ये सब समय के हिसाब से बात करना। अगर समय खराब चल रहा है तो ये करो, समय अच्छा होगा तो फिर शरीफ बन जाओ, ऐसा नहीं होता है। हमारा भाव और उद्देश्य पे हमेशा हमको ध्यान देना है, उधर गड़बड़ नहीं करना। तो इधर हमने देखा कि तो इसको क्या, उसमें क्या दिया ऑस्ट्रेलिया ने, जो तप करते हैं, जो लोग तप करते हैं, अगर वो ऐसा तप में क्यों फंसते हैं, एक उसमें दिया है दम। दम क्या होता है? घमंड। पहले हम शब्द देख लेते, दो कौन से शब्द है, एक घमंड है और एक क्या है, अहंकार, यानी फॉल्स ईगो, यानी खुद को गलत मानना। ये दो जो चीज है, ये युक्त होने से हम ये कार्य करते हैं। युक्त यानी वैसे चीज को अंदर हमारे में, जिसको जितना पालेंगे उतना हम इसी में पड़े रहेंगे। तो ये क्या हो गया, युक्त, हम जो युक्त है। और दूसरा, हमको उकसाता कौन है ये सब करने में, ये सब चीज करने के लिए हमको कौन प्रेरित करता है, तो वो उसको वो किसकी वजह से हम ये सब कार्य कर पाते, ऐसा कर पाते। एक तो अंदर से अगर अहंकार रहा है ना, या फिर घमंड रहा, तो हम ये चीज करेंगे, राइट। और दूसरा कोई कौन हमको इम्पेल करता है, किसकी वजह से इम्पेल, तो ये कौन से वो दो कितना बहुत ब्यूटीफुल है। देखो, एक तो आसक्ति, जो अटैचमेंट, हमको अपने शरीर से आसक्ति, तो अपने परिवार में बाकी कोई अपने से जुड़े हुए रिश्तेदार, जो क्लोज रिलेटिव है, उनसे आसक्ति। तो आसक्ति एक बहुत बड़ी वजह है इसके लिए। और दूसरा बल बाय फोर्स, यानी हमारे में ताकत है तो हम ताकत से भी कर सकते हैं। तो कोई भी अशास्त्र से करने देगा नहीं ना, कोई भी धार्मिक इंसान करने नहीं देगा। तो इन लोग क्या करेंगे, या तो क्या करे, या तो ताकत से उसको करने देंगे, या तो फिर आसक्ति की वजह से हम कर लेते हैं। तो हमारी आसक्ति है, भले हमको लगता है वो गलत है, पर आसक्ति है ना, परिवार के लिए तो करना पड़ेगा ना। तो कोई आपको बोलेगा भी मत कर, इसमें कुछ मतलब नहीं है, पर हमको क्या बोले, परिवार के लिए तो करना पड़ेगा ना भाई, जब तो कुछ नहीं मिलता मुझे करने। और इसको जिसने भी रोका उसके प्रति क्रोध क्या होता है हमें पता है। क्योंकि हमारा जो भी प्रकृति हमने जो बनाया है, एकदम क्या हो गया, सेल्फ घात करने वाली बनाती है। हम खुद के लिए भी घातक है और इस प्रकृति के लिए भी घातक हो चुके हैं। तो ऐसा अद्भुत श्लोक था, तो हमने देखा इसमें बेसिक में, मैं इसको जस्ट ये करके बताऊंगा कि इसमें क्या है, एक हमको समझना है कि जो भी हम तप करते हैं, अगर वो तप अशास्त्र से, यानी शास्त्र में लिखा गया नहीं है, तो ऐसे तप की वैलिडिटी नहीं है, उसको तप ही नहीं बोला जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कोई फास्टिंग करता है, तो फास्टिंग तो तप में ही आता है ना, व्रत है एक किस्म का, तो फास्टिंग करता है, पर फास्टिंग काय के लिए कर रहा है, वो उसका उद्देश्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका भाव और उद्देश्य बराबर नहीं रहेगा, तो इसमें देवी देवता तक पहुंचना, सत्व तक पहुंचना इम्पॉसिबल। तो शुद्ध सत्व को तो भूल ही जाओ, है ना। तो वो क्या है, तो इसमें क्या, इसमें ही फंसा रहेगा वो, है ना। और इसको करने के लिए उसको कौन मजबूर कर रहा है, अंदर की उसकी स्थिति, कि वो क्या है, वो अहंकार में है, वो घमंड में है। ये जो गुण है, ये हमको और इसकी तरफ प्रेरित करता है। और इम्पेल कौन करता है, आसक्ति। बाहर की क्या वस्तु है, हम किसी के आसक्त है, तो आसक्ति हमको इसमें और धकेलती है। और क्या था, बल, अगर हमारे पास ताकत है तो हम ताकत से भी हासिल करना चाहते हैं। तो हमने देख लिया कि किस तरह ऑपरेट होता है। और सेकंड, सिंपल फास्टिंग भी पकड़ लो, तब में फास्टिंग है, बहुत कुछ है, तो फास्टिंग भी हम करते हैं विदाउट शास्त्र, तो क्या होगा वो, यानी शास्त्र में नहीं लिखा, हम कर रहे, तो हम क्यों कर रहे हैं,
क्या वजह? परमात्मा को प्राप्ति के लिए तो हम जो शास्त्र में वही करेंगे ना। पर इधर प्राप्ति क्या, हमको पॉलिटिक्स में आना है, अच्छा जॉब मिल रहा है, प्रमोशन मिलना है, इसमें किधर भी वो धार्मिक बात है ही नहीं। तो ये जो तरीका तो है, इस किस्म के फास्टिंग हम क्यों रख रहे हैं? अच्छे मार्क्स मिले। हम कौन से मार्क्स? जो अपने मॉडर्न एजुकेशन की। हम क्यों फास्टिंग? अच्छा जॉब मिले, अच्छा पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, जो भी है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। तो ऐसे चीज के लिए फास्टिंग रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो क्या, द्रव्य में आप आगे हो, ज्ञान में जीरो। तो अभी हमको हर चीज को क्या, ज्ञान यज्ञ के ज्ञान की दृष्टिकोण से देखना है, तो सब क्लियर हो जाएगा। तो कितना सिंपल और कितना इजी हमको कर दिया परमात्मा ने। तो कैसे भी करके हमको क्या है, अभी श्रद्धा को समझना है, शास्त्र से समझना है। और देवी देवता हमारे लिए राइट चॉइस। देवी देवता कौन है हमको पता चल गया, उनके गुण, अच्छे गुण क्या और देवी गुण क्यों पता चल गया। और हमको दिनचर्या पता है सतों में रहने का, है ना। इसके आगे हमको क्या क्या करना है, बहुत ब्यूटीफुली हमको पूरा इसमें बहुत मार्गदर्शन मिलेगा। तो उसको लेते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो यहाँ तक हम श्लोक 5 कंप्लीट करेंगे। वो सिंपल है पर बहुत अद्भुत, इसको साधने जैसा बहुत है। इसमें देखो क्या क्या बोला गया, उसको अच्छे से एक बार साधो आप, और वो चीज हमको इसमें से बचा सकता है ना। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। कोई प्रश्न है? घमंड और अहंकार का डिफरेंस क्या है? देखो, अहंकार यानी फॉल्स ईगो। अभी जैसे मैं खुद को बॉडी मान रहा हूँ, मैं आत्मा मान ही नहीं रहा हूँ, तो ये अहंकार हो गया। पर लोगों को अहंकार यानी घमंड से ही जोड़ते हैं। पर ये धम्म यानी इधर क्या बोला है? धम्म यानी घमंड, यानी कोई चीज हमारे पास उसका घमंड है, तो हमको पैसा है तो उसका घमंड हो, तो हम ये अशास्त्र में पढ़ेंगे। और दूसरा अहंकार क्या है? हम बॉडी कॉन्शियस में, हमको हम कौन है वो मालूम ही नहीं, हम आत्मा है हमको पता ही नहीं है। तो अहंकार तो बोलते हैं ना, जड़ है हर बीमारी का। ये जो भी स्पिरिचुअल बीमारी हमको जो समझ में नहीं आता हम क्या है, तो वो सबसे पहला वो अहंकार है। अहंकार से हम सब इसमें फंसते हैं। अगर हम बॉडी कॉन्शियस में न फंसे तो हमारे लिए जीवन बहुत सरल है। पर हम बॉडी कॉन्शियस में फंसते हैं, फिर उसमें उसके नशे में हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, फिर हर चीज मिलता है तो हमको लगता है परमात्मा ही दे रहा है। ऐसा नहीं है। हम राइट चीज कर रहे बोल के परमात्मा, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने आपको कर्म पे अधिकार दिया है, तो जो भी आप लो करो। पेड़ पे चढ़ना है, फल तोड़ना है, खाना है चोरी करके, सब तभी अच्छा लगता है। पर उसके पीछे का भाव उद्देश्य क्या है, वो देखे बिगैर ऐसे कुछ कार्य कर देना, वो हमारे कर्म पे वो बहुत हमको ध्यान देना है, बहुत ध्यान दे के हमको कार्य करना है। तो अभी ये समझे, अहंकार यानी फॉल्स आइडेंटिटी, खुद का फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, यानी खुद को हम आइडेंटिफाई करके अब कौन है, हम आत्मा है, अगर हम शरीर में फंसे बॉडी कौन है, तो अहंकार फॉल्स आइडिया, यानी खुद को हम जान ही नहीं पा रहे हम कौन है। और सेकंड घमंड यानी कोई चीज का घमंड, कि मैं मनुष्य हूँ, मैं, और मेरा बुद्धि बहुत तेज है, कोई जानवरों को, सब जानवरों को मैं अपने मुट्ठी में रख सकता हूँ। इस किस्म का घमंड वो आपको अशास्त्र करे, है ना। तो अभी ये और कोई क्वेश्चन? ध्रुवेश क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। हाँ, तो और कोई घमंड वस्तु का होता है और अहंकार बॉडी का होता है, खुद का। मुझे घमंड वस्तुओं का, चीजों का होता है, जो भी चीज तुम्हारे पास है उसका घमंड। नहीं, बॉडी का भी घमंड, खूबसूरती का भी घमंड हो सकता है ना। अच्छे बालों का घमंड होता है, अच्छे आवाज का घमंड होता है। किसी को आवाज अच्छी है तो घमंड, है ना। तो ये बाहर के अंदर के एक स्किल का घमंड होता है किसको किसको। अभी हमारे क्रिकेटर्स लोग है, वो कितना घमंड, कितने घमंड में चलते हैं ना, उनके बेस्ट प्लेयर है भाई, स्टार प्लेयर, उस चीज का घमंड होता है। तो घमंड ऐसा नहीं कि सिर्फ वस्तुओं में, हमारे स्किल पे, हमारे खूबसूरती पे,
हमारे रंग रूप में सबको, हर घमंड बहुत सूक्ष्म लेवल पे किधर भी हमको घात कर सकता है हमारा। तो हमको पता है शरीर हमारा है ही नहीं, तो काहे का घमंड शरीर पे। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो हम जो उससे कमाए, करता भी हम नहीं है, भोगता भी नहीं है, तो काय का वस्तु, काय का कुछ नहीं हो सकता। एकदम क्लियर हो जाता है रास्ता। क्लियर हुआ दुरेश? हाँ सर। तो बहुत स्लाइड लाइन है पर एकदम क्लीन है। जब इसको आप देखो ना आत्मिक स्थिति में नहीं हो, बॉडी कॉन्शियस में, तो अहंकार ही बोला जाए। हम अहंकार को घमंड से न जोड़े। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसको? तो ठीक है, आज का कीर्तन कौन करने वाला? कोमल ना? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल से आज का कीर्तन करें। अरे ठीक ना? अरे ती रामचंद्र ती पालु भदमन हरलंभवदय दारुणम नवतंत लोचन चंद मुतुतर तंड पद तंदानुनम नवतंप अदनित अविनत विनव नीर नीरदितुंदनम लधुनंद आदन तंड चोतर तंड रत रत नंदनम नित मुतुतर मुतुत सुंदर ताली तंडव वेतनम लधुनंद अनुभूत दानव दाति ते तानि भद संधानुनम इति यादवर्धन तु पिता तन्ते विधि तननीधनं अनुधोति रावण देति पुनि पुनि हेति दे समदीविनम् दैत्यन्धसन्धवतेति दानवतेति निन्धवनिन्दनं लधुनन्द आदन तन्द तोतर तन्द नन्दनम् दानि तोरि अनुतुरतिये हरताये सियावर नाम तंगति तीरा। बहुत अच्छे कोमल, बहुत अच्छा प्रयास था। सेकंड स्टैंजा आपने इतना अच्छा किया ना, बहुत प्यारा किया। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन, पर और भी सब प्रैक्टिस करो। और ये कल अनीता ने गाया, आपको पता है ना, हमारे अपने इसमें है, पता है कोमल? कभी पता है ना? और ऊपर उसके साथ उसमें, हाँ, तो उसमें सुन के सुनो उसको, और उसमें लिखा भी हुआ है, उससे प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? अपने चैनल पे है, राम स्तुति बोल के है, तो उसको सुनो और उसमें से पढ़ के उसको बहुत अच्छा गाई है अनीता ने। इसको मैं तो रोज सुनता हूँ, बहुत प्यारा है। तो रोज सुनो, तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम, हमको उस राम स्तुति भी सुनने मिल रहा है, प्लस हमको उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, प्लस थर्ड हमको हमारे इसमें टाइम भी बढ़ेगा। तो टाइम बढ़ना बहुत फायदा। अभी जैसे हमें पता चला कि हमारा जैसे जैसे हमारे जो क्या उसको बोल रहे थे, जैसे क्या बोलते हो, शब्द क्या है दुर्वेश? कौन सा सर? जो वो अभी एक हमने देखा था ना ऑप्शन, वो सब लैंग्वेज का चालू होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ऑडियो ट्रैक। ऑडियो क्या? ट्रैक। ऑडियो ट्रैक। अभी ऑडियो ट्रैक क्या होता है कि हमें जो सेशन अभी हिंदी में है ना, तो ऑटोमेटिकली ऑडियो ट्रैक यूट्यूब देता है। उसमें क्या होगा, जो जिसको जो लैंग्वेज में सुनना है सुन सकते हैं। अभी जैसे तमिलनाडु में जितने मेरे तमिल के जो, उनको अभी हिंदी नहीं समझ में आता है, तो अभी तमिल मुझे भी इतनी फ्लुएंटली आती नहीं है, उन्होंने तमिल लिखी तो तमिल में उनको ये सब तमिल में सुनाई देगा।
और फॉरेन में जो फ्रेंच सिटीजन है उनको फ्रेंच आती है तो फ्रेंच का जो फ्रेंच में सुनाई देगा। जो ऑल ओवर अक्रॉस जो इंग्लिश जिनको आता है वो इंग्लिश में सुन सकते हैं। हर लैंग्वेज में ये पॉसिबल है, पर इसके लिए क्या होगा हमको इसमें हमको पेमेंट, जब पेमेंट चालू होगा तभी होगा, है ना दुरेश? हाँ सर, मोनेटाइज करो। हाँ, तो इसके लिए हमको हमारा सब्सक्राइबर बढ़ाना है, व्यूज बढ़ाना है ना, लाइक्स बढ़ाने हैं। जो भी वीडियोस हमारे आते हैं उसको लाइक करो और लोगों को सब्सक्राइब कराओ, है ना। तभी के लिए तो कम्युनिटी का क्या मतलब, अगर हम खुद को एक परिवार न समझे, ध्रुवेश बहुत एफर्ट्स डाल रहा है तो उसके एफर्ट्स का कुछ तो उसको, है ना, जब ये सब होता है ना तो उसको और उसमें यूट्यूब और हमें फीचर्स देती है कि उसमें और सीखने मिलता है। ऑटोमेटिकली फीचर्स अपग्रेड होते रहे, जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते वैसे वैसे फीचर्स और अपग्रेड होता है। तो यही हमारा यूट्यूब चैनल और अपग्रेडेड रहेगा, इसमें हमको और बेनिफिट मिलेंगे और ऐसे बेनिफिट में हमारी फिर हर एक एक लोकेशन में हम जो चाहते हैं प्रसाद बनाए, कीर्तन करें मिलके, है ना, तो वो सब पॉसिबल होगा। मिलना जुलना बढ़ेगा तो और हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और फिर यज्ञ बढ़ेगा तो क्या होगा, हम ऐसा फाइनली ऐसा जगह बना सकते जिधर हम वृंदावन का जगह तो लोकेट करें, है ना। एक बार वृंदावन बन गया, गोप गोपिका सब उधर है तो कृष्ण भी हो गए। ठीक है। तो महामंत्र भी करोगी क्या कोमल? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल को महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 बोल हरे कृष्णा। हरि बोल, बहुत अच्छे कोमल। तो इस मधुर कीर्तन के साथ ही और मंत्र के साथ हम यहाँ का सेशन यहाँ समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे 9 बजे। तो सबको आमंत्रित है, सबका मंगल हो, शुभ रात्रि, धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे।